हेलो, दिस इज़ एडवोकेट हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बिना तलाक लिए दूसरी मैरिज, बिना तलाक लिए कोर्ट मैरिज, ये भी एक मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है। जो कॉल्स आती हैं उनमें यही होता है कि लड़की की पहले शादी हुई हुई है, लड़के की पहले शादी हुई हुई है, सर वो अपने घर नहीं जाना चाहती, वो पहले हस्बैंड से मतलब नहीं रखना चाहती, या अपनी पहली वाइफ से हस्बैंड नहीं रखना चाहता, मतलब नहीं रखना चाहता, और अब हमको बिना तलाक लिए ही, डाइवोर्स लिए ही कोर्ट मैरिज करनी है। तो क्या ये पॉसिबल है? ये भी एक बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो आता है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझा देता हूँ कि आप लोग जो करना चाहते हैं, अगर आप वो चीज़ किसी को बताते भी हैं तो कुछ लोग, कुछ एजेंट्स हैं, एडवोकेट तो इस तरह की सलाह नहीं देंगे, लेकिन कुछ एजेंट्स हैं जो इस तरह की सलाह देते हैं कि डाइवोर्सी हैं फिर भी वो जो है आपकी कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है शादी करा के रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। लेकिन वो ऐसा किस तरह से करते हैं वो आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शादी करने के लिए तलाक लेना, डाइवोर्स डिक्री लेना कितना ज़रूरी है। ऐसा होता है जब आप मैरिज करके रजिस्ट्रेशन, आप आर्य समाज में भी शादी करते हैं तो वहाँ पे आपका स्टेटस आता है। स्टेटस के अंदर आता है या तो मैरिड अगर होगा तो उसके अंदर या तो आपके जो हस्बैंड हैं उनकी, या वाइफ है जो भी आपके एक्स थे उनकी, या तो डेथ हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट या फिर डिवोर्स डिक्री देनी पड़ती है। एज़ पर लॉ यही प्रोसीजर है। तो वहाँ पर किया क्या जाता है, वहाँ पे अनमैरिड दिखा देते हैं। स्टेटस क्या बैठते हैं, मैरिड, अनमैरिड और डाइवोर्सी, 3 स्टेटस होते हैं। स्टेटस का मतलब जब आप शादी करने जाते हैं तो फ़िलहाल आपकी शादी की वैवाहिक स्थिति क्या है वो पता करते हैं। दोनों अनमैरिड हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और दोनों अगर दोनों अनमैरिड हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। दोनों अगर मैरिड हैं तो उसमें या तो फर्स्ट जो उनका हस्बैंड था या वाइफ थी, या तो उनकी डेथ हो गई हो तो उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, या आपने उनसे डाइवोर्स अगर ले लिया हो तो डाइवोर्स की डिग्री चाहिए। तो डाइवोर्स डिग्री का मतलब कि प्रॉपर डाइवोर्स डिग्री, स्टैम्प पेपर के ऊपर एक एग्रीमेंट बना के सेपरेट हो जाना डाइवोर्स डिग्री के अंदर नहीं आता, उसे कोई नहीं मानता। ये भी बहुत लोग कहते हैं कि सर हमने स्टैम्प पेपर के ऊपर डाइवोर्स ले रखा है, वो नहीं माना जाता। खास करके हम दिल्ली और एनसीआर की बात अगर करें तो दिल्ली और एनसीआर के अंदर प्रॉपर कोर्ट से डाइवोर्स डिक्री चाहिए, चाहे वो इंडिया की किसी भी कोर्ट से मिली हो, किसी भी फैमिली कोर्ट की हो, पर प्रॉपर डाइवोर्स डिक्री चाहिए। ऑर्डर नहीं, डिक्री चाहिए कि फुल एंड फाइनल आप सेपरेट हो गए हैं, आपकी डाइवोर्स फाइनलाइज हो गया है। डाइवोर्स जब फाइनल ऑर्डर होता है उसके 12 दिन के अंदर डिक्री आती है, तो वो डिक्री शीट जो होती है वो डिक्री चाहिए होती है कि आप लोगों का कानूनी तौर पे डाइवोर्स हो चुका है। तो अब इस सूरत के अंदर जो एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपने, अगर आपको नहीं पता चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, उसके अंदर आपकी जो स्टेटस है उसको छुपा देते हैं। मतलब कि आप बोलोगे कि हमने तो सर स्टैम्प पेपर पर डाइवोर्स ले लूँगा, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ, हो जाएगा। वहाँ पर उन्होंने अनमैरिड शो कर दिया। आपको नहीं पता कि वहाँ पर अगर आपने डाइवोर्स लिया है तो डाइवोर्स इशू होता है। अगर आपने डाइवोर्स लिया है तो आप अनमैरिड स्टेटस नहीं डालोगे, आप डाइवोर्सी स्टेटस डालोगे। डाइवोर्सी स्टेटस अगर आप वहाँ पर डालते हैं तो आपको डाइवोर्स डिक्री देना मैंडेटरी है, तो वहाँ पर वो छुपा लिया जाता है। वहाँ पर आपको अनमैरिड शो कर दिया जाता है, जो कि लीगल टर्म्स में ख़तरनाक है। अगर जो आपके पहले स्पाउस हैं अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन ले लिया तो आपकी शादी कैंसिल हो जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। चाहे आप दिल्ली से करो, चाहे यूपी से करो, कहीं से भी कर लो, वो कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आप लोगे या आर्य समाज का सर्टिफिकेट भी लोगे, उसमें एक नीचे लाइन लिखी रहती है। आप सभी लोग स्टार डाल के एक नीचे लाइन जो पड़ा रहता है, आपने हर एड में देखा होगा, टीवी में भी देखते होंगे, वो नीचे एक छोटी सी लाइन पड़ी रहती है। आप लोग उस पर गौर नहीं करते, लेकिन उस लाइन के अंदर क्या लिखा होता है कि एज पर डिटेल्स गिवन बाय द क्लाइंट और एप्लीकेंट, जो भी डिटेल आपने दी उसके हिसाब से उन्होंने वो मैरिज सर्टिफिकेट, आज चाहे वो आर्य समाज का हो या रजिस्ट्रेशन के लिए जाए, उस पर भी मेंशन किया रहता है कि आपकी डिटेल के हिसाब से आपकी शादी हो गई या उसको रजिस्टर कर दिया गया। अगर आपकी डिटेल गलत होती है तो वो शादी, चाहे वो आर्य समाज की हो, वो बेकार है, नल एंड वाइड हो गई। जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल हो जाता है।
ऐसा लोगों की समझ में नहीं आता, वो लोग कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब प्रॉब्लम आती है तो पैसे भी आपके खर्च हो चुके होते हैं और आपको कुछ मिलता भी नहीं। और जो आपने मेहनत करी, जो आपने पैसे खर्च किए, जो आपने सर्टिफिकेट लिए, वो दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं, नल एंड वॉइड हो जाते हैं। तो चाहे आप दिल्ली के रहने वाले हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, चाहे इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं, अगर आप यहाँ से मैरिज करके रजिस्टर्ड करना चाहते हैं या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो आपके पास, अगर आप शादीशुदा हैं, तो प्रॉपर डाइवोर्स की डिग्री की ज़रूरत होती है, तभी वो मैरिज लीगल मानी जाती है। अदरवाइज़ अगर आप स्टैम्प पेपर पे कोई एग्रीमेंट ले आएँ कि हम लोग सेपरेट हो गए, अब हम लोग अलग हो गए, तो उसका कोई लेना देना नहीं होता, वो सब चीज़ बेकार है, उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। वो चीज़ लगा के पहले तो आप ना शादी कर सकते हो ना रजिस्टर कर सकते हो। अगर वो चीज़ छुपा के, जैसा मैंने बताया, अनमैरिड स्टेटस डाल के अगर कोई करा भी देता है, और अगर पहले वाले स्पाउस ने, स्पाउस का मतलब जीवन साथी जो पहले वाला था, चाहे वो आप लड़की का हस्बैंड हो या लड़के की वाइफ हो, जिससे उन्होंने स्टैम्प पेपर के ऊपर एक सेपरेट डीड बनवाई थी, अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन ले लिया कि मैरिड होते हुए इन्होंने दूसरी शादी करी, तो सेकंड मैरिज नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो अगर आप शादी करना चाहते हैं तो प्रॉपर डाइवोर्स डिक्री लें, और प्रॉपर डाइवोर्स डिक्री लेने के बाद ही सेकंड मैरिज करें, तो वो लीगल है, अदरवाइज़ लीगल नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।